हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की डायरेक्ट वैकेंसी के बारे में। जी हां, बिल्कुल बिना किसी रिटन एग्जाम के ये वैकेंसी आपके पास सीधी भागी चली आ रही है और केवल 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड होने वाली है। यहां पर एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन पा सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी, कंप्यूटर डिप्लोमा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आने वाली ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल में बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, बच्चे जान सकें कौन सी वैकेंसी आ रही है और आप लोगों के लिए इसकी तैयारी के लिए भी मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे और आपको मैं पसंद आने लगूंगा, वैसे ही आगे की चीजें बढ़ती जाएंगी। तो देखिए, परीक्षा के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? राजस्थान उच्च न्यायालय की वैकेंसी है, ठीक है। और यहां पर जो आवेदन स्टार्ट हो रहा है, एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं क्या बता रहा है। आवेदन करने का समय सीमा, यहां पर डेट क्या दी गई है जरा देख लीजिए। एक एक चीज विस्तार से बताते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। जहां पर क्या है कि कई सारे वीडियो में आपको बता दिया है, केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करके बताता हूं। क्या है, देखिए, आवेदन करने का जो समय है बेटा, वो 23/1/2025 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 22/2/2025 तक आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान रखें, कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपका आवेदन शुल्क या परीक्षा में आप ना बैठ पाए और वो बेकार हो जाए, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क जमा करने का समय क्या है? 23/1 से आप जमा कर सकते हैं जब फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। और 1 बजे से दिनांक 23/2/2025 को शाम 5 बजे तक ये लिखा हुआ है, ठीक है। 2 तारीख दूसरे महीने तक ये आप समय देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद के जो पेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, हर एक चीज को डिटेल में समझें। क्या फॉर्म है, क्या स्पीड है, कैसी आपकी गलतियां काउंट होनी है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो परीक्षा का स्थान आपको पता है, राजस्थान उच्च न्यायालय, ठीक है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित कर दी जाएगी। और ये राजस्थान, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर वैकेंसी जो आई है, क्या ये इसका एग्जाम कानपुर में ही होगा या राजस्थान में होगा? तो बेटा देखिए, स्टेट वैकेंसी जो आती हैं वो स्टेट में ही अपना एग्जाम कराती हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ठीक है, यहां पर के लिए 750 रुपए फीस है। इसके बाद 600 रुपए फीस है, ठीक है, ST SC, और 450 रुपए फीस है, ठीक है, दिव्यांगत और अलग अलग राजस्थान के अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर आगे बढ़ेंगे, इस पेज में फिलहाल कुछ खास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत ध्यान से समझे बेटा, बहुत ध्यान से। यहां पर अभी हमें पता चल गया फीस के बारे में, ठीक है, और भी दूसरी चीजों के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, जहां पर बच्चे गलती करेंगे, क्या कि सर कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है, एक एक पॉइंट को ध्यान समझे, ठीक है। कह रहा है अ कैंडिडेट must have passed the senior secondary examination in arts और साइंस और कॉमर्स ऑफ द राजस्थान बोर्ड। आपके पास अगर इसका सर्टिफिकेट है तो आपका काम आएगा, ठीक है। मस्ट गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एज अ रिटन देवनागरी। अब देखो, देवनागरी स्क्रिप्ट, देखो टाइपिंग बेटा देवनागरी मांगी गई है, ध्यान रखें, ठीक है। मंगल फॉन्ट नहीं मांगा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट मांगी गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत चीजें ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज ऐसे गलती मत करिएगा जो आप वहां से वापस आ जाएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं
कि इंस्क्रिप्ट सीखते हैं या देवनागरी सीखते हैं और सीबीआई रिमेंटेंस सीखते हैं और फिर वहां पे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मस्ट हैव पास्ड, क्या चीज कह रहा है, आइदर ओ लेवल आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसका सर्टिफिकेट हो, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या आगे आपको देखें तो क्या कह रहा है, कह रहा है राजस्थान सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हो, या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ठीक है, विद कंप्यूटर साइंस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इन पॉइंट को ध्यान से समझें। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से यहां पे क्लियर कर देता हूं कि देखिए, इसको रफ कर देते हैं। जब आप फॉर्म भरें और आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएं तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही काम करें। क्या पॉइंट है ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो COPA एंड DPSC, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, सर्टिफिकेट पे ये लिखा होना चाहिए क्लियरली, तभी आपके लिए वहां पर मान्य होगा, अदरवाइज आप फाइनल से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीयता के बारे में बात करते हैं तो कह रहा है कि भारत का नागरिक हो, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो। एज की बात कर ले तो कह रहा है अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स। ठीक है, 18 साल से 40 साल के अंदर के व्यक्ति ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड 5 ईयर्स इन द केस ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड 5 ईयर्स इन द केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट, महिलाओं के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी। द अपर एज लिमिट ऑफ reservist, namely defense service personnel transferred to the reserve shall be 50 years। ठीक है, जो पहले सर्विस कर चुके हैं उनके लिए 50 साल के लिए, डिफेंस में जो कर चुके हैं उनके लिए छूट है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एज लिमिट के पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd, स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2nd shall consist of the subject given to 2 alternative group A and B. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass group C compulsory। अगर हम ग्रुप A की बात करते हैं बेटा तो यहां पर डिक्टेशन बोली जाएगी आपको 6 मिनट में। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी और 100 नंबर का मार्क्स होगा। ठीक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको यहां 50 मिनट मिल जाएंगे। तो ये आपके पास जो ग्रुप ए का वैकेंसी के लिए टाइम मिल रहा है वो ये है 6 मिनट, और फिर आपको 50 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का मार्क्स है। ठीक है, फिर डिक्टेशन ऑफ पैसेज ग्रुप बी की बात करते हैं। ठीक है, तो डिक्टेशन ऑफ पैसेज यहां पर 6 मिनट का होगा, लेकिन ये स्पीड बेटा 70 वर्ड पर मिनट की होगी, 70 वर्ड पर मिनट की केवल। ठीक है, टाइपिंग के लिए आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट ही मिलने वाले हैं और 100 नंबर का ये भी पेपर होगा। ठीक है, तो आप दोनों ही फिल करें। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर टेस्ट की, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटर टेस्ट क्या कहता है, स्पीड टेस्ट। ठीक है, स्पीड टेस्ट 100 मिनट का होगा और इसके बाद इसको रफ कर देते हैं पहले। ठीक है, 100 मिनट का होगा और इसमें आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको SC ST के लिए 20 नंबर चाहिए, मिनिमम मार्क्स फॉर अदर्स 22.5 नंबर चाहिए। इसी तरह इफिशियंसी टेस्ट में भी आपको 20 और 22.5 नंबर चाहिए।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एरर के बारे में। भाई एरर कैसे काउंट की जाएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर जगह अलग अलग तरीका है एरर काउंट करने का। कह रहा द लैंग्वेज एंड एफिशिएंसी शैल टेस्ट बी सेम ऑफ द लैंग्वेज ऑफ शॉर्ट हैंड। कहने का मतलब भाई अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो आप इंग्लिश में ही लिखिए भाई, हिंदी में ना लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट द फॉन्ट ऑफ द कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव। इसीलिए मैंने कहा ध्यान रखें कृतिदेव फॉर द हिंदी और इंग्लिश के लिए कैलिब्री, ये सभी जगह आता है। ठीक है, टाइपिंग हिंदी की कृतिदेव में होगी, ये बात आप ध्यान रखें फॉर्म भरने से पहले। ठीक, फिर कह रहा है मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की, ठीक है, आपकी होंगी। एंड एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में आपका टेस्ट होने वाला है। मूल्यांकन की विधि की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो द फॉलोइंग शुड बी काउंटेड एज फुल मिस्टेक। ठीक है, ओमिशन, ये जो फुल मिस्टेक काउंट होंगी वो कहां कहां काउंट हो रही, ओमिशन ऑफ वर्ड एंड फिगर्स। ठीक है, यहां पर आपको पूरी मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और फिगर्स, अगर आप कोई गलत वर्ड लिख देते हैं तो भी आपका एक मिस्टेक पूरा काउंट होगा। मिस स्पेलिंग, अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं तो भी एक मिस्टेक काउंट होगा। 2 पार्शियल मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू 1 फुल मिस्टेक, अगर एक ही मिस्टेक आप 2 बार करते हैं तो भी वो एक मिस्टेक ही काउंट होगी। द फॉलोइंग शुड बी काउंटेड एज ए पार्शियल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होगी। एरर एंड ओमिशन इन पंक्चुएशन, पंक्चुएशन की आपकी आधी मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, एंड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर की हाफ मिस्टेक काउंट होने वाली है यहां पर। ठीक है, पैराग्राफ अगर आप गलत चेंज करते हैं तो भाई पैराग्राफ की मिस्टेक भी यहां पर काउंट की जाएगी, पैराग्राफ की भी हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। द मार्जिन ऑफ द 5% मिस्टेक में भी अलाउड, केवल 5% मिस्टेक जो होगी वो आपकी अलाउड होगी यहां पर। यानी कि अगर आपको 400 वर्ड की डिक्टेशन बोली जा रही है, ठीक है, तो आप उसमें केवल 5% की जो एरर है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी 5.1 मिस्टेक भी होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद आपके पास कुछ वैकेंसीज है, वैकेंसीज का चार्ट उन्होंने अलग से दे रखा है कि कहां कहां कौन कौन सी कितनी वैकेंसी है। ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जनरल की कितनी वैकेंसी हैं, फीमेल की कितनी वैकेंसी है, तो हर एक चीज यहाँ पर मेंशन करके रखी है इस चार्ट में। ये चीजें आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कैसे मिस्टेक काउंट होंगी, ये सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर दी है। आई होप सो कि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें और अपनी तैयारी जोरदार तरीके से करें, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए। डायरेक्ट वैकेंसी है स्टेनो की राजस्थान हाई कोर्ट में। ठीक है, आपका पे स्केल भी अच्छा है, एज लिमिट भी अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर डिप्लोमा जब भी आप अपलोड करें या रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा हो तो बहुत ध्यान से करें। आगे चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ध्यान रखें बच्चों, सभी चीजें मैंने आपको बता दी हैं और इस वैकेंसी का पूरा आप लाभ उठाएं और अपने जॉब को पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ, क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।